उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए घमासान मचा हुआ है। एक दल दूसरे दल पर आरोप और प्रत्यारोप के तीर छोड़ रहे हैं और सबका अपना अपना जीत का दावा है। 10 विधानसभा की जिन सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें से 5 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है और वो सीटें हैं कानपुर की सीसामऊ, अयोध्या की मिल्कीपुर, कटहरी, मैनपुरी की करहल और संबल की कुंदर की सीट जो है शामिल हैं इसमें, जो समाजवादी पार्टी के पास थीं। और 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, जिसमें इलाहाबाद की फूलपुर सीट है और एक गाज़ियाबाद की सीट है और एक अलीगढ़ के खैर विधानसभा की जो सीट है, ये 3 भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी निषाद पार्टी के पास मझवा की सीट पर कब्जा था और दूसरे सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल के पास मीरापुर की विधानसभा पर कब्जा था। इन सभी सीटों में से एकमात्र सीट समाजवादी पार्टी के विधायक रहे इरफान सोलंकी को आपराधिक मामले में कोर्ट से सज़ा मिलने के बाद उनकी विधायकी रद्द की गई है, उनकी सदस्यता रद्द की गई, इसलिए रिक्त हुई है। बाकी सभी 9 सीटें जो रिक्त हुई हैं विधानसभा की, उन पे जो विधायक थे वो अब सांसद बन गए हैं, सांसद चुने गए हैं। चाहे वो निषाद पार्टी के मझवा के विधायक रहे हों विनोद कुमार बिंद, वो अब भदोही संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गए हैं। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट से जो विधायक रहे अवधेश प्रसाद, वो अयोध्या फैजाबाद की संसदीय क्षेत्र से अब सांसद चुने गए हैं। कटेहरी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक लालजी वर्मा, जो कि अब अंबेडकर नगर से सांसद बन गए हैं। इसी प्रकार मैनपुरी की करहल सीट से नेता प्रतिपक्ष और विधायक अखिलेश यादव, जो अब कन्नौज संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गए हैं। और इलाहाबाद की जो विधानसभा फूलपुर लगती है, उससे विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवीण पटेल, वो फूलपुर से संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गए हैं। गाज़ियाबाद विधानसभा के विधायक अतुल गर्ग, वो भी गाज़ियाबाद लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए हैं। इसी प्रकार मीरापुर विधानसभा से राष्ट्रीय लोकदल के विधायक चंदन चौहान, जो अब बिजनौर से सांसद चुने गए हैं। उसके बाद में संबल क्षेत्र की कुंदर की विधानसभा जो सीट है, उससे विधायक जियाउर रहमान वर्क, जो कि अब संबल लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए हैं। इस प्रकार 9 तो ऐसी सीटें हैं जिन पे पहले विधायक थे और वो अब सांसद के रूप में संसद सदस्य बन गए हैं और उन्होंने अपनी सीट को रिक्त किया है। और एक कानपुर की सीसामऊ सीट, जो समाजवादी पार्टी के सांसद आपराधिक मामले में कोर्ट द्वारा सज़ा पाने के बाद सदस्यता रद्द होने पर सीट रिक्त हुई है। और बहुत ही घमासान सभी दलों का है, सबके अपने अपने जीत के दावे हैं। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ तो ये कहते हैं, राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी 5 सीटें जिस पे उसका कब्ज़ा था, उन पे तो कब्ज़ा उसका रहेगा ही रहेगा। हो सकता है कि 2 या 3 अतिरिक्त सीटों पर समाजवादी पार्टी कब्ज़ा कर सकती है। और वो 2 और 3 जो अतिरिक्त सीटें हैं, उनमें से इलाहाबाद की फूलपुर विधानसभा हो सकती है। उसके बाद मीरापुर विधानसभा पे संभावित है कि समाजवादी पार्टी अपना परचम लहराए और अलीगढ़ की खैर विधानसभा में भी समाजवादी पार्टी जीत हासिल कर सकती है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है
लेकिन दूसरे पहलू में कुछ लोगों का ये ऐसी भी चर्चा है कि सत्ता पक्ष ही हमेशा और हमेशा जो भी उपचुनाव हैं उनको जीतता है, तो उस लिहाज से कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी, मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी बड़े नेताओं की अपनी प्रतिष्ठा तो दांव पर है ही इस उपचुनाव में। समाजवादी पार्टी के लिए अपना लोकसभा में जो प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का रहा है उसको दोहराने की चुनौती है, इसलिए कि अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा दांव पर है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जी को मिल्कीपुर जो अयोध्या की सीट है उस पर और उसका एक तरह से बदला लेना, यानी ये कह सकते हैं जो हारी हुई सीट थी उसको जीतना। और जो 2 सीटों पर मिल्कीपुर के अलावा भी एक सीट है जो कटहरी है, जहाँ से लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी के विधायक होते थे, उस सीट का भी प्रभार खुद जो है मुख्यमंत्री जी के पास है, भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ जी की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। वैसे तो सभी 10 सीटों पर योगी आदित्यनाथ जी चुनावी प्रक्रिया को लुकआफ्टर कर रहे हैं, सभी चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन 2 सीटों में जहां उनका प्रभार है उन पे उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। और उसमें ऐसा भी माना जा रहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ जी जीत जाते हैं तो उनके राजनीतिक भविष्य पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनकी कुर्सी भी सुरक्षित रहेगी। और कहीं कहानी इसके उलट जाती है, अगर कहीं हार जाते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी का राजनीतिक भविष्य, उनका राजनीतिक करियर कुछ लोगों के अनुसार ख़त्म भी हो सकता है कि जैसे उनके ही सहयोगी, उनके ही सबोर्डिनेट उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी की हार की जो बैठक हुई थी, समीक्षा बैठक, उसमें कहते नज़र आए हैं कि सरकार से बड़ा संगठन होता है, संगठन के लोगों को तवज्जो देना चाहिए, इस तरह की बातें करते हैं। और शीर्ष नेतृत्व के पास बार बार दिल्ली में जाके कई बार मुलाकात की है। ऐसे में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को घेरती हुई नज़र आती है और कहती है कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश की जो सरकार के बीच में रिश्ते हैं वो कहीं तक पहले जैसे बेहतर नहीं है, आपसी खटास चल रही है, आपसी मनमुटाव चल रहा है। और हो सकता है इसका फ़ायदा केशव प्रसाद मौर्य जी उठाएं कि जब योगी आदित्यनाथ जी का प्रदर्शन अच्छा ना हो और केशव प्रसाद मौर्य का कहीं प्रदर्शन अच्छा होता है, तो ये सारी चीज़ें स्वाभाविक हैं कि कुछ न कुछ तो फ़र्क पड़ना ही है। आप सब लोगों की क्या राय है कमेंट में बताएं। वीडियो को भर भर के शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।